तो पीछे हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक चीज पढ़ा दिया है और अब आपको देखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका आ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी का 13.1 में कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्या कहता है। तो अब देखिए क्या कहता है, हमसे सुकून से थोड़ा देखिए। कहता है कि लेट ए एंड बी टू इवेंट्स। कहने का मतलब है कि इसमें दो इवेंट रहेंगे, दो घटनाएं रहेंगे। ए और बी दो इवेंट हैं एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। यानी इसका कहना है कि एक जो घटनाएं रहेंगे वो हमें अकर रहेगा, दिया रहेगा, और अंडर द कंडीशन दैट बी, और बी जो उसके अनुसार रहेगा, और हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी माने कि हमको ऑलरेडी अकर रहेगा मतलब मालूम रहेगा। तो इस पर कहता है कि एंड प्रोबेबिलिटी बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो बी जो अकर रहेगा उसके बराबर 0 होना चाहिए, इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अब यहां देखिए थोड़ा सा ये जो बेसिक चीज है इसको देखिए, इसका फार्मूला जो है इस पे ध्यान दीजिए। कहता है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, यानी ए बटा बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। कहने का मतलब कंडीशन है कि जो बटा में रहेगा, वाई रहेगा, वो ये बटा में प्रोबेबिलिटी उसका लटक जाएगा, मतलब कि बटा में रहेगा। या देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी बी बटा ए, प्रोबेबिलिटी बी बटा ए। तो इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन, यहां भी देखिए दोनों का इंटरसेक्शन आया है, तो यहां भी देखिए दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। तो प्रोबेबिलिटी बी बटा ए का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटा, देखिए यहां पे बटा में ए है तो यहां बटा में ए होगा। अब यहां पर थोड़ा सा सस्पेंशन क्या है वो बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इंटरसेक्शन की पहले हम समझाए हैं कि आप यहां पर बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, दोनों इंटरसेक्शन बराबर होता है। जैसे यहां बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, दोनों इंटरसेक्शन बराबर होता है। तो अब यहां देखना है कि बटा में बी है, या सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ई बटा एफ, तो ऐसा ही होगा। प्रोबेबिलिटी दोनों का देखिए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, अब जो बटा में है वही बटा में उसका होगा, है ना। इस तरह से और भी हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एफ बटा ई, तो आप यहां पे लिखिए प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों बराबर है। आज जो देखिए बटा में ई है तो यहां पर बटा में ई आएगा, और यहां बटा में एफ था तो बटा में एफ का प्रोबेबिलिटी होगा। और थोड़ा सा नोटेड पॉइंट देख लीजिए, कहता है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट होगा, एसोसिएटेड मिलेगा विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसमें थोड़ा देखना है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बटा ए। और देखिए यहां पर जो बटा में है ए, वही बटा में ए नॉट इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए यहां। देखिए इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी पी आ गया, और देखिए यहां पर बी आ गया, है ना। तो ये बटा में बी हो गया तो बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यही कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इसी पर हम क्वेश्चन को ऑपरेशन करेंगे, ध्यान देना है। फिर से थोड़ा देख लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ए बटा बी, तो प्रोबेबिलिटी दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और बटा में बी है तो बी होगा, या कुछ भी आ जाए हमारे सामने, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे और जो बटा में रहेगा उसका लगाएंगे। ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब इस पे एग्जांपल थोड़ा देख लीजिए, एग्जांपल से कैसे इसको हम समझाते हैं, एग्जांपल से आप समझ लीजिए। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर हम कुछ एग्जांपल बताने जा रहे हैं, आप समझ जाएंगे अच्छा से, थोड़ा सा सुकून से आप देखिए समझिए। कहता है इसका एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आपसे खुद सब बन जाएगा, लेकिन हम यहां पर बताएंगे, तो आप देखिए। कहता है एक कॉइन्स इज टॉस्ड 3 टाइम्स। पीछे हम बताए सिक्का उछालने के बारे में, पासा उछालने के बारे में, तो कहता है एक कॉइन्स टॉस्ड 3 टाइम्स,
मतलब एक सिक्का को जब हम 3 बार उछालेंगे तो पहले उस पर सिंपल स्पेस निकाल लेना है कि एक कॉइन्स अगर हम 3 बार उछालते हैं, फेंकते हैं, तो हम बताए हैं कि आप 3 बार हेड टेल ऐसे कर लीजिएगा तो नहीं गड़बड़ाइएगा थोड़ा सा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एच एच टी टी एच हो जाएगा टी टी, और यहां देख लीजिए फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा एच एच एच, एच को सबसे पहले कर लीजिए एच एच टी एच और हो जाएगा एच टी टी, और ध्यान दीजिएगा टी को सबसे तो हो जाएगा टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। आप इसको गिनेंगे यानी नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो हम बताए हैं कि एक सिक्का पर 2 पहलू होते हैं और कितने बार आप फेंके हैं 3 बार, इस पर लिख दीजिए तो आ जाएंगे 8 सिंपल स्पेस 8। अब आपके सामने इवेंट है जो हम फर्स्ट वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, कहता है ई कहता है, देखिएगा यहां से कि हेड ऑन थर्ड टॉस, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, देखना है कि हेड ऑन थर्ड टॉस मतलब तीसरा टॉस पे हमें हेड देखना है, तीसरा पे हमें देखना है, तो इसलिए मेरा टोटल तो यहां सिंपल स्पेस है, तो इस पर देखना है कि तीसरा नंबर पे हेड हमें कहां लौट रहा है। तो देखिए तीसरा नंबर पर हेड ये हो गया तो लिख देंगे एच एच एच। तीसरा नंबर पे देखना, देखिए नहीं इसमें है, देखिए है इसमें एस टी एच, देखिए यहां नहीं है, यहां है, देखिए तीसरा नंबर पे देखना है टी एच एच, देखिए यहां देखना है, नहीं है, नहीं, हाँ यहां है, देखिए तो हो गया टी टी एच। अब नहीं है, आप देखिए नहीं है, तीसरा नंबर पे नहीं, यानी नंबर ऑफ ई देख लीजिए तो हो गया 4। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, तो बताएं कि नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस बताया गया पीछे बेसिक में, तो नंबर ऑफ ई 4 और नंबर ऑफ एस यही आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस है 8, यानी आपके सामने 1/2। अब आइए एफ में देखिए, एफ कहता है कि हेड ऑन फर्स्ट, फर्स्ट मतलब समझते हैं पहला, और 2 मतलब दूसरा, और उस पे है ना जो हेड टॉस करना है, यानी पहला और दूसरा टॉस पे, पहला पर और दूसरा पर भी टॉस पे हेड होना चाहिए, यानी कहना है मतलब है कि सिंपल स्पेस में देखना है कि पहला पर भी और दूसरा पर भी हेड होना चाहिए, पहला पे भी और दूसरा पे हेड होना चाहिए, यही हमें देखना है। तो अब यहां से सिंपल स्पेस से हमको निकाल लेना है कि पहला और दूसरा पे, तो ये देखिए यहां यही आपका है, तो पहला पर भी और दूसरा पर भी, इसका मतलब ये होगा पहला पर भी दूसरा पर, इसका होगा पहला पे दूसरा पे नहीं है, पहला पे है दूसरा पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, देखिए पहला दूसरा पे नहीं है, नहीं है, यानी इतना ही होगा, तो नंबर ऑफ एफ जो होगा वो 2 होगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का निकाल लीजिए, तो बताए हैं कि कितना हो जाएगा 2/8, वही हो जाएगा 1/4। अब आपको ध्यान देने हैं कि यहां जो क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड ई बटा एफ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ पूछा है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ फिर तुम जानते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, तो पी एफ तो हमको मालूम हो गया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन में निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन में निकालना है, तो हम देखेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब कि जो ई में सिंपल स्पेस आया और जो एफ में आया, ये दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में मैच करना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, जो तो दोनों में मिल रहा है, देखिए ये भी मिल रहा है और ये देखिए आपका मिला, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो यही होगा, यानी एच 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 हो जाएगा। अब बताइए कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का कितना आ गया, इंटरसेक्शन का तो 1 आ गया, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 1 बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 1/8। अब हमें जो कहा है निकालना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई बटा एफ, तो इसका फॉर्मूला अभी जस्ट मैं बताया कि दोनों का इंटरसेक्शन यानी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटा, जो बटा रहे वो बटा में आएगा,
यानी उसी का प्रोबेबिलिटी। तो बताइए कि ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी देखिए हमें यहां आकड़ है, यानी अगर 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें यहां मालूम है, यानी 1/4। इसको आप करिएगा ऑपरेशन तो 1/2 आएगा, यही आपका इसका प्रोबेबिलिटी हो गया।